अस्सलाम वालेकुम जी। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मेरे पास ख़बरें हैं यूएई के हवाले से। दोनों अहम ख़बरें हैं, लेकिन ख़बरें हैं दो, आपसे वो शेयर करूंगा। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि यूएई की वजारत दाखिला ने तमाम जितने भी किस्म के वीज़े हैं जो रेजिडेंट्स के लिए हैं, यानी अमरातियों के अलावा जितने भी वीज़े जारी किए जाते हैं उनके लिए नए फ़ीस स्ट्रक्चर का ऐलान किया है। उसके हवाले से बात करूंगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है आईसीए की जानिब से कि आईसीए की जो शराइत हैं वो इस कदर नरम कर दी गई हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि यूएई के जो रेजिडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं उनको यूएई वापसी पर कोई किसी परेशानी का सामना ना हो। इस हवाले से भी बात करूंगा कि आईसीए अप्रूवल या आईसीए की वेरिफिकेशन से अब तक मामलात किस हद तक आसान हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं, यूएई की वजारत दाखिला ने वीज़ों की नई फ़ीस स्ट्रक्चर का या नई फ़ीसों का ऐलान किया है, और हर रियासत के हवाले से ये जो फ़ीसें हैं हर रियासत की, यानी जो एमरेट्स हैं साथ की साथ उनकी फ़ीसें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब मिसाल के तौर पर जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, अगर वो जाएंगे तो उनकी फ़ीसें अलग हैं, और इसी तरह रिन्यूअल की फ़ीसें भी कुछ अलग हैं। रियासतों की अपनी फ़ीसें भी हैं, कुछ फेडरल लेवल की जो फ़ीस है वो है। इसमें एक चीज़ और की मैं एक चीज़ और वजाहत करता चलूँ, वो ये है कि अगर आप वहाँ पर मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक वीज़ा है, अगर वर्क परमिट है तो उसकी रिन्यूअल की फ़ीस और है, अगर रेजिडेंट वीज़ा परमानेंट है तो उसकी रिन्यूअल की फ़ीस और है। इसी तरह जब आप अप्लाई करते हैं तो उस वीज़े की फ़ीस और है, यानी दरख्वास्त के साथ जो आप फ़ीस लगाते हैं वो फ़ीस और है। और ये इतनी ज़्यादा तफसील है और इतनी पेचीदा तफसील है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज भी हैं। हाँ, एक और अहम बात, अगर आपको अमाराती शहरी आपका स्पॉन्सर है जो कि यूएई का शहरी है, सिटीज़न है, वो अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी फ़ीस मुख्तलिफ है अप्लाई करने की भी। और इसी तरह अगर आपको वहाँ पर यूएई का रेजिडेंट, मिसाल के तौर पर कोई शख्स वहाँ पर है, वो पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन उसके पास मुस्तकिल या रिहायशी वीज़ा आप कह लें या रेजिडेंट वीज़ा कह लें, वो यूएई का है और वो पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से किसी भी शख्स को स्पॉन्सर करना चाहता है एज ए वर्कर, एम्प्लॉय या डोमेस्टिक वर्कर, तो उसकी फ़ीस और है। तो इस हवाले से मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि अगर मैं इन फ़ीसों पर वीडियो बनानी शुरू कर दूं, आप यकीन करें 1 घंटे से भी तवील वीडियो होगी, और जाहिर है किसी के पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि वो इतनी लंबी वीडियो देखे। अलबत्ता मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस तरह करें, आप वजारत दाखिला की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर लिंक होगा न्यू वीज़ा फ़ीस अनाउंस्ड या न्यू वीज़ा की जो फ़ीस हैं, जो नए वीज़ा के जो फ़ीसें हैं, उस पर आप क्लिक करें। आपको ये तमाम मालूमात उसमें दस्तयाब होंगी। आपको पता चल जाएगा कि अबू धाबी में किस वीज़े की कितनी फ़ीस है, रिन्यूअल की कितनी फ़ीस है, लेट फ़ीस कितनी है, एक्सटेंशन की फ़ीस कितनी है। ये सारी फ़ीसें तमाम वीज़ों के हवाले से उस पर इसका इंदराज मौजूद है। अब मैं आता हूँ आईसीए के हवाले से, जो गवर्नमेंट ने एक वजाहत दी है, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत हैं। आप देखते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जब मैं लाइव शो करता हूँ उसमें मुतअद्दिद शिकायत ऐसी हैं कि आईसीए की अप्रूवल नहीं मिलती, और वो लोग जो इस वक्त वाकई यूएई में हैं और पाकिस्तान छुट्टी पर आना चाहते हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि उनको ये बताया गया उनके दोस्त अहबाब की जानिब से कि जो लोग पहले पाकिस्तान आए थे वापसी पर उनको आईसीए की अप्रूवल लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और बसा औकात 1 महीना अप्रूवल नहीं मिलती। माजी में तो ऐसा होता था, लेकिन 3 अगस्त के बाद उन्होंने अपनी ये पॉलिसी अप्रूवल वाली चेंज करके अब उसको वेरिफिकेशन का नाम दे दिया। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप आईसीए की वेबसाइट या लिंक पे जाते हैं, वहाँ आप अपने पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी वगैरह की तफसीलात दर्ज करते हैं, तो थोड़ी देर में वो जो एक बार है वो ग्रीन हो जाती है। ग्रीन का मतलब यानी सब्ज हो जाती है, हरी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप जा सकते हैं, आपका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो रेड हो जाए, लाल हो जाए, सुर्ख हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये है
कि आप नहीं जा सकते, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होते हैं, हर चीज़ अप टू डेट होती है, लेकिन वो बार जो है वो रेड हो जाती है, उनको अप्रूवल या उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। इस हवाले से अब मैं सिर्फ आपको यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप एक मरतबा फिर जांच पड़ताल कर लें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूएई से 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आप वहीं से यानी यूएई से भी आईसीए की पेशगी अप्रूवल लेकर पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये शिकायत हैं कि आईसीए की अप्रूवल लेने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी जानब वहाँ के हुकाम का ये दावा है कि उन्होंने इस काम को पहले से आसान और सहल बना दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम आसान या सहल होता तो लोगों को ज़्यादा शिकायत करने की ज़रूरत ना होती, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत से इस्तेफादा करते और इससे मुतमईन होते। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है इस वक्त लोग आईसीए के निज़ाम से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। उम्मीद है जल्द ही, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही हुकूमत इन जो आईसीए का जो निज़ाम उन्होंने वज़ा किया है इसको ख़त्म कर देगी। जिस तरह पहले मामला चल रहे थे उसी तरह चलेंगे। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि बाद लोगों के वीज़े में कुछ इश्यूज होते हैं, उनके वीज़ा जल्द एक्सपायर होने वाला होता है या एक्सपायर हो चुका होता है, ओवर स्टे होता है। पहले वो लोग चले जाते थे बगैर अप्रूवल के, एयरपोर्ट पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था या उनको डिटेन किया जाता था। वहाँ के हुकाम एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के लिए भी मसाइल पैदा होते थे। अब उन्होंने यही मुनासिब समझा है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से सिर्फ वही लोग आएँ जिनके वीज़े में कोई इशू ना हो, ओवर स्टे ना हो, उनका वीज़ा एक्सपायर ना हो या उनका कोई और मामला ना हो। क्योंकि आईसीए के पास आपका यूएई का तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपका खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये तमाम जो शराइत हैं उन्होंने इसी वजह से आयद किए हैं कि हर कोई शख्स जिसके पास रेजिडेंट वीज़ा है उसको तो नहीं पता होता कि ये वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ये ओवर स्टे हो चुका है या इसमें कोई और मसला मसाइल हैं। लिहाजा लोग अपने तौर पर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाकर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ के तदारुक के लिए इन्होंने ये शर्त आयद की है। अब ये देखते हैं ये शर्त कब तक आयद रहेगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुस्तकबिल करीब में ये शर्त आयद रहेगी। लेकिन एक अच्छी खबर ये है जो वीज़ों की जो नई फ़ीसें इन्होंने मुतारफ़ कराई हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुस्तकबिल में यानी जल्द ही 1-2-3 माह में शायद ये वर्क परमिट, वर्क वीज़ा और रेजिडेंट वीज़ा पर जो इन्होंने पाबंदी आयद कर रखी है वो पाबंदी ये हटा दें। उम्मीद है, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है ये जो पाबंदियाँ हैं ये वक्ती हैं और ये इनको जल्द हटा लिया जाएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।